यूपी वाकई गजब है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी अजब है। जिंदा आदमी को बना डाला मृत, कागजों पर कर दिया बड़ा खेला। जमीन के खेल में ईमान को खूंटी पर टांग दिया। कमीशन ने सफेद पोश से करवा दिया काला कारनामा। उनका भाई बनके ये जो है सुग्रीव और ये थे बाल मुकुंद, तहसीलदार साहब से मिलके वो उनके भाई बन गए, उनको मित्र दिखा दिए और वो जमीन अपने नाम करवा ली। कमीशन बाबू भैया, कमीशन यानी ढेर सारा रुपया, वो भी सरकारी कुर्सी पर पसरे पसरे। अब इस अद्भुत तोहफे को भला कोई कैसे छोड़ दे। तो बस्ती के भानपुर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार और मौजूदा एसडीएम केसरी नंदन त्रिपाठी ने मौका मिलते ही दबोच लिया और एक लापता आदमी को सरकारी कागज पर मुर्दा दिखाकर जमीन किसी और के नाम पर कर दी। पूरा मामला ये है कि हमारा गांव रेंगी है, तहसील भानपुर के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक नंदलाल पुत्र बनारस है, उनकी कुछ जमीनें थी, तो उनको अभी वो 2-3 साल 4 साल से वो नहीं आए हैं गांव में, लेकिन वो मरे हैं नहीं मरे इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन उनके कुछ गांव के फ्रॉड लोग हैं, वो तहसीलदार साहब से मिलके वो जमीन उनको मित्र दिखा के, जबकि उनकी और कोई भाई उनके कोई कोई सगा पटीदार नहीं था, उनका भाई बनके ये जो है सुग्रीव और ये थे बाल मुकुंद, तहसीलदार साहब से मिलके वो उनके भाई बन गए, उनको मित्र दिखा दिए। 1986 का मृत प्रमाण पत्र भी कहाँ से ले आए, अब उसे जांच का विषय है, और वो जमीन अपने नाम करवा लिए। जब इसकी बात जानकारी चली कि ये तहसीलदार साहब के ट्रांसफर जब हुआ था, उसी दौरान ये करके फाइल गए थे। तो संबंध में तहसील से कुछ दस्तावेज हम निकलवाए, शासन को दिए, उसके जांच के लिए एप्लीकेशन दिए। जांच उस पर अब चल क्या रही है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। राजस्व में दिए थे, राजस्व विभाग में, अब डीएम साहब को आया है, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हमें नियुक्ति विभाग में दिया है। अब नियुक्ति विभाग से भी पिछले 9 तारीख को डीएम साहब को आया है। अब उसकी जांच किससे करा रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें जो पाया गया है ये एकदम सत्य है कि वो जो उसमें आदेश वो करके गए हैं वो एकदम फ्रॉड है, क्योंकि उस तरह से कोई नियमावली है ये नहीं है। क्योंकि बाल मुकुंद सुग्रीव ने जो अपना आधार लगाया है उसमें उनके पिता काशी हैं, तो अगर उनके पिता काशी हैं, वो दूसरे गांव के रहने वाले, सारा दस्तावेज भी लगाए हैं, तो वो बनारस से कैसे लड़के हो गए, जबकि बनारस के एक ही लड़के थे नंदलाल कुछ वर्षों से नहीं आए, उसने कोई परिवार नहीं था, ये लोग उनके भाई बन गए। अब एक लोग के 2-2 पिता कैसे हैं 2 गाँव में, लेकिन दोनों खानदान दोनों घर सबका अलग अलग है। ये उनके घर के नहीं है, वो उनके घर के नहीं, अभी वो मरे भी नहीं, इसकी पुष्टि नहीं। अगर मरे भी गए होंगे तो ये उनके घर के नहीं थे, इनकी जमीन कैसे होगी जब इनके पिता दूसरे थे। केसरी नंदन तिवारी इस समय उनका ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन भी हो गया हो, शायद गोला तहसील में भानपुर के अंतर्गत एसडीएम है, वो भानपुर में गोरखपुर में वो एसडीएम है। यहाँ पे थे, उनकी पिछले भी कई बार उनकी जांचें हुई। जो तत्कालीन राजस्व मंत्री थे वो स्वयं अपने साइड पे लिख के शासन को, राजस्व अध्यक्ष जी को वो दिए थे, हाँ भ्रष्टाचार के मामले में इनकी तमाम शिकायतें इनको हटाया जाए, लेकिन तब भी वो 5-6 साल बस्ती जिले में चले। जानकारी जो हमको मिली है, अभी तो जांच अभी से, हमको जो जानकारी मिली है ये ट्रांसफर हुए थे, बैक डेट में ये करके गए हैं, इसमें 35 से 40 हजार रुपया लिए, और ऐसे कई चीजें करके गए हैं। जैसे कुछ पट्टा किए थे, पट्टे को निरस्त करते थे, फिर पट्टा फिर दोबारा करते थे, मतलब इस तरह के उनके कई भ्रष्टाचार तहसील में है, जो कई तरह के कई लोग कंप्लेन भी किए हैं, कई जांचें चल रही है। मामला बस्ती के भानपुर तहसील के रेंगी गांव का है, जहां नंदलाल नाम के शख्स की जमीन है। नंदलाल काफी वक्त पहले साधु बन गए, ऐसे में पता ही नहीं है वो जिंदा हैं भी या नहीं, यानी कुल मिलाकर वो लापता हैं। उनकी जमीन पर सुग्रीव और बाल मुकुंद नाम के 2 लोगों की नजर पड़ गई। फिर क्या था, हो गया सारा खेला। सरकारी कागजों में हेरफेर करके पहले खुद को नंदलाल का भाई घोषित करवा दिया, फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और सारा खेल किया गया भानपुर के तत्कालीन तहसीलदार केसरी नंदन त्रिपाठी के साथ मिलकर। ये सुग्रीव बाल मुकुंद मूल रूप से कनेथू के निवासी हैं, कनेथू ग्राम पंचायत के, और ये तहसील भानपुर है। और ये कनेथू के अभिलेख में, कनेथू के भूल, इनके पिता का नाम काशी था जी, और कनेथू में ये भूलेख में काशी की वल्दियत से वरासत भी करा चुके हैं, मतलब भूलेख में इनका नाम सुग्रीव बाल मुकुंद सनाफ काशी अभिलेख में दर्ज है। अब ये लोग फिर रेंगी में एक जमीन थी नंदलाल के नाम से, नंदलाल पुत्र बनारस। अब ये लोग पता नहीं कैसे रेंगी में भी बनारस के पुत्र के रूप में अंकित हो गए और नंदलाल की जमीन को अपने नाम से वरासत करा ली उनका भाई बनकर, क्योंकि नंदलाल की शादी वगैरह नहीं हुई थी। और नंदलाल की मृत्यु के बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक है कि नहीं है, वो कई सालों से गुमशुदा है, उनकी गुमशुदगी की खबर है हम लोगों के पास, उनकी मृत्यु होने की कोई पुष्टि नहीं है। जी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अब इसमें मेरे हिसाब से सुग्रीव और बाल मुकुंद ने ऐसा किया, क्योंकि एक आदमी के 2 पिता कैसे हो सकते हैं, या तो कनेथू में उनका नाम
काशी की वल्दियत गलत है और या तो रेंगी में बनारस की वल्दियत गलत है। दो पिता तो हो नहीं सकते। हर जगह अभिलेख में उनके पिता का नाम काशी है और काशी ही सही है। बाकी ये अभिलेखों में किसकी मिलीभगत से ये हुआ है, ये तो जांच का विषय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये छेड़खानी की गई है और ये गलत है। आरोप है कि सुग्रीव और बाल मुकुंद तत्कालीन तहसीलदार केसरी नंदन त्रिपाठी को रिश्वत दी और खतौनी में करोड़ों की जमीन अपने नाम करवा ली। तत्कालीन तहसीलदार केसरी नंदन त्रिपाठी अब प्रमोट होकर पीसीएस अधिकारी हो गए हैं और उनकी तैनाती गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील में बतौर एसडीएम है। जब से ये मामला सामने आया है तब से भानपुर तहसील में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम केसरी नंदन त्रिपाठी ने इस मामले पर चुप्पी की चादर ओढ़ ली है, लेकिन बस्ती के डीएम ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित शिकायत संज्ञान में आई है और उसके बाद इसकी जांच के लिए उचित प्राधिकारी को संदर्भित कर लिया है और उसमें वो सभी पक्षों की बात को सुन करके और उसमें जो तथ्यात्मक बातें आएंगी उनको विधि के आलोक में परीक्षित करके फिर फाइनल आख्या भेज दी जाएगी। शिकायतों को यहाँ गंभीरता से लेते हुए प्रयास किया जाता है कि उसका गुणवत्तापरक निस्तारण यथाशीघ्र कर लिया जाए। अब देखना सिर्फ इतना है कि सफेद पोश के काले कारनामे पर सफेद पोशों की भीड़ क्या कार्रवाई कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज, नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भुवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।